बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। पार्ट 2 में खुशामदीद। पार्ट 1 में हमने 100 MCQs देख लिए थे, अभी उसी को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, तमाम 20 लेक्चर्स के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर कंप्यूटर के। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड द फर्स्ट MCQ इज डिफाइन इंटरनेट। इंटरनेट की डेफिनेशंस पूछी हुई है सिंपल सी। तो इंटरनेट क्या है? एक वास्ट कलेक्शन है किस चीज़ की? ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। अब ढेर सारे नेटवर्क इकट्ठे हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये इंटरनेट बन गया, ठीक है जी। तो ये इंटरनेट की डेफिनेशन थी सिंपल सी। फॉर इंटरनेट कनेक्शन कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड। इंटरनेट के लिए कंप्यूटर को किस चीज़ से कनेक्ट किया जाए? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे ISP भी मैंने भी पीछे बताया था पिछली वीडियो में, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना बहुत ज़रूरी है। IANA क्या है? तो IANA बेसिकली एक अथॉरिटी है, एक जो आपको जो है वो इंटरनेट असाइन नंबर्स करती है, यानी कि जो भी डोमेन वगैरह आपने ख़रीदनी हो या जितनी भी चीज़ें हो उसको डील करती है, तो IANA करती है। इसका नाम है इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। IP हैज़ फॉलोइंग वर्जन। IP के कितने वर्जन हैं? तो टोटल 2 वर्जन हैं, ठीक है। IPv4 से क्या स्टैंड है? IPv4 से है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। उसके बाद लैन से क्या बनता है? मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि लैन, मैन, वैन ये पता होना चाहिए। तो लैन से बनता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। जिसमें वैन था वाइड एरिया नेटवर्क और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क। डाटा शेयर बिटवीन द 2 कंप्यूटर थ्रू। आपका डाटा जो है वो 2 कंप्यूटर्स के थ्रू किस तरह जा सकता है? तो वो नेटवर्क के ज़रिए जा सकता है। तो नन ऑफ दीज आंसर है, नेटवर्क के ज़रिए जो है वो जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ द सिस्टम यूज़ डिफरेंट प्रोटोकॉल विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू लिंक टू सिस्टम। 2 सिस्टम्स को अगर लिंक करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है गेटवे। व्हेन द मेल सर्वर सेंड मेल टू अनदर मेल इज कॉल्ड। तो उस सर्वर को हम क्या कहते हैं? उसको SMT क्लाइंट कहते हैं। अब देखिए, जहाँ से मेल जा रही है उसको मेल सर्वर बोलेंगे, ठीक है। और वो जिस बंदा रिसीव कर रहा है उसको हम SMT क्लाइंट बोलते हैं कि ये बंदा उस मेल को जो है वो रिसीव करने लगा है। सर्वर से जाती है और क्लाइंट जो है वो रिसीव करता है। विच ऑप्शन यूज टू आइडेंटिफाई द मेन पेज ऑफ द एंटायर साइट और एंड द स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब। तो कौन सी चीज़ है जो करता है मेन पेज को? यहाँ पे बात देखें पेज की हो रही है, ठीक है जी। तो पेज की बात आए तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि URL जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है वही है। अब यहाँ पे www के साथ आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। सर्च इंजन कौन सा है? तो सबको पता है जी, गूगल एक सर्च इंजन है। इस तरह बाकी और सर्च इंजन भी हैं, वो डिटेल से हमने वीडियो में भी बात की थी जो हमारे मेन लेक्चर थे। तो बाकी कौन कौन से हैं जो इसमें? बिंग भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे इसी तरह सर्चर हैं जो आपको सर्च इंजन है जो करते हैं सर्च। URL हैज़ 2 बेसिक पार्ट। URL के कितने बेसिक पार्ट होते हैं? URL की 2 बेसिक पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटोकॉल और एक होता है डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल HTTP आगे इस तरह अब्लीक लगा के इस तरह आगे लिखा होगा www फलां फलां फलां। तो ये जो चीज़ है ये आपकी प्रोटोकॉल होती है URL के अंदर, और ये जो आगे चीज़ होती है ये आपकी डोमेन होती है। तो ये 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एन ऑनलाइन ग्रुप दैट प्रोवाइड डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन नोन एज। तो ऑनलाइन ग्रुप जहाँ पे आप ग्रुप में बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो सिंपल सा आंसर है चैट ग्रुप। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यानी सिंपल सा आंसर है तो सिंपल सा ही जवाब है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर, तो उसको क्या बोलते हैं? आप लोकल अपने कंप्यूटर से डाटा जो है किसी और के कंप्यूटर में डाल रहे हो तो इसको अपलोडिंग बोलेंगे। अगर किसी और के कंप्यूटर से अपना कंप्यूटर ले रहे हो तो उसको डाउनलोडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे ये अपलोड है, ठीक है जी। द फुल फॉर्म ऑफ HTTP क्या है? ये पहले भी हो चुका है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पिछली वीडियो में भी ये MCQs आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू ईमेल। ईमेल से कौन सी चीज़ का ताल्लुक नहीं है? इनबॉक्स वो होता है जिसके अंदर ईमेल्स आपकी आती हैं। ड्राफ्ट वो होता है जिसके अंदर आपकी अनसेव्ड या अनसेंट मेल जो हैं वो सेव हो जाती हैं। और सेंडर यानी कि सेंड करने वाला, तो ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो ईमेल के अंदर यूज़ होती हैं। तो नन ऑफ अबव आंसर है।
विच प्रोटोकॉल यूज टू ईमेल फैसिलिटी, ईमेल के लिए कौन सी फैसिलिटी है, तो SMTP, बहुत डिटेल से इसके ऊपर बात हो चुकी है। वेबसाइट किस चीज़ का कलेक्शन होता है, ग्राफिक्स का कलेक्शन होता है, प्रोग्राम्स का होता है या लॉगोथर्म का होता है, तो आंसर है जी सिंपल सा, सारी चीज़ें भी होती हैं बट मेन चीज़ उसको, इसकी डेफिनेशन आप देखोगे वेबसाइट की तो वो क्या कहता है, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेब पेजेस की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम वेबसाइट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, अगर आप चीज़ें वगैरह बेच रहे हैं इंटरनेट के ऊपर तो उसके लिए बेहतरीन लफ्ज़ क्या होता है, ई सेलिंग एंड बाइंग, ई ट्रेडिंग, ई फाइनेंस, तो सारे जी गलत हैं। ई कॉमर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनी होगी। अ डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू द वेब पेजेस, अगर आपने वेब पेजेस को देखना है तो आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, साइट नहीं जी, कंफ्यूज करने के लिए बात डाली हुई है, होस्ट भी नहीं, वेब ब्राउज़र जी, ब्राउज़र इस्तेमाल करते होते हैं हम ऐसे कामों के लिए, वेबसाइट को चलने के लिए, जिसमें मैंने कुछ ब्राउज़र्स हैं मशहूर, मैंने ओपरा है, ठीक है, और फायरफॉक्स है, मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है जी, और गूगल क्रोम है, तो ये कुछ मशहूर हैं, और सफारी है, ठीक है, ये कुछ मशहूर मैंने लिख दिए वेब ब्राउज़र, अगर आपको ज़हन में रखनी हो तो रख लीजिएगा। टेलनेट क्या चीज़ है, टेलनेट का लफ्ज़ बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है, इट्स अ बेसिकली अ प्रोटोकॉल, ठीक है जी, ना ये सर्च इंजन है, ये ना ये जो है वो ब्राउज़र है। तो टेलनेट क्या है, टेलनेट इज़ अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। तो टेलनेट के अंदर क्या चीज़ होती है, टेलनेट के अंदर बेसिकली टेक्स्ट के साथ डील करता है, ना साउंड के साथ ना इमेज के साथ, टेक्स्ट के साथ टेलनेट डील करता है, क्योंकि प्रोटोकॉल है तो प्रोटोकॉल किसी ना किसी एक चीज़ को तो देखता होगा, या फाइल्स को देखता है या टेक्स्ट को देखता है, तो टेलनेट जो है वो टेक्स्ट को देखने में इस्तेमाल होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ सर्च इंजन, इसमें से सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल इज़ अ सर्च इंजन, ठीक है। क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ये दोनों जो हैं ये वेब ब्राउज़र हैं, तो वेब ब्राउज़र्स की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे सर्च इंजन की बात हो रही है, तो आपने बेधड़क आंसर लगा देना है गूगल के ऊपर। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम के साथ आखिर में क्या होता है, ज़्यादातर एजू लगा होता है, ठीक है जी, तो ये एजू जो है इसका करेक्ट आंसर है। अ वेब एड्रेस इज़ आल्सो कॉल्ड, वेब एड्रेस को क्या बोलते हैं जी, URL बोलते हैं। मैंने बहुत दफ़ा डिटेल बता दिया कि आपने किसी वेबसाइट के एड्रेस पे जाना है तो बेसिकली वो उसका URL होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र की कौन सी एग्जाम्पल नहीं है, सफारी भी वेब ब्राउज़र है, अभी बात की मैंने, क्रोम भी वेब ब्राउज़र है, अभी बात की, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वेब ब्राउज़र है, तो आंसर सिंपल सा है, नन ऑफ द अबव, ये तीनों वेब ब्राउज़र्स हैं। कुकी क्या होती है जी, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी, स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूजर, स्टोर द पासवर्ड ऑफ द यूजर, तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, आप कंप्यूटर पे जो काम कर रहे हैं, जो क्लिक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो वो बेसिकली स्टोर हो रही होती हैं किस चीज़ के अंदर, कुकीज़ के अंदर, ठीक है, तो याद रखिएगा ये कुकीज़ क्या होती हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट, तो फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं, विंट सर्फ को कहते हैं, तो विंट के अगर आखिर में देखें तो इंटरनेट है, INT है ना, तो ये आप यहाँ से याद रखना विंट, और सर्फ को अगर थोड़ा सा लफ्ज़ बदल दें तो ये बदल जाता है कैफ़े, तो आप बड़े ईजिली इधर से याद कर सकते हैं कि विंट सर्फ जो है वो इंटरनेट कैफ़े यानी इंटरनेट का फादर से बनता है। अच्छा जी, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाई थी, तो ये टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। HTML इज़ HTML क्या है, तो HTML बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि HTML जिसमें L आखिरी जो लफ्ज़ आ रहा है तो ये लैंग्वेज की बात हो रही है, तो बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज। अगर वो आपसे पूछे HTTP क्या है तो आपने कहना है वो प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो TTP आ गया एंड में तो प्रोटोकॉल है, और L आ गया तो फॉर एग्जाम्पल इस मीन कि ये लैंग्वेज की बात हो रही है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पॉपुलर सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक, फेसबुक का कौन जो है वो फाउंडर है, तो मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है जी, फाउंडर। कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स और सर्विस टू द अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड, तो जो कंप्यूटर पे आपकी चीज़ें इंटरनेट से आ रही होती हैं, बाकायदा एक सर्वर से आ रही होती हैं, तो उसको हम सर्वर बोलते हैं, ठीक है जी। तो आपका जहाँ पे रिसोर्स पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल आप ये यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ये कहाँ से देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यूट्यूब जो उनका दफ्तर है हेडक्वार्टर, उसके अंदर किसी न किसी हार्ड डिस्क के अंदर किसी सर्वर के अंदर वो पड़ी हुई है, तो आप ये देख रहे हैं। तो जितनी भी आपकी रिसोर्सेज होती हैं वो सर्वर से ही आती हैं। वो सर्वर कहाँ पड़ा होता है, और सर्वर कहीं भी पड़ा हो सकता है, वो कराची के किसी कंप्यूटर के अंदर सर्वर पड़ा हो सकता है या कहीं और। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन अ URL, तो URL में क्या चीज़ होनी चाहिए, तो URL के अंदर डोमेन नेम होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, www का लेटर होना काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रोटोकॉल
फिर www और फिर डोमेन का नाम, रजिस्टर्ड डोमेन का नाम होना, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। प्रोटोकॉल भी होना चाहिए और www भी होना चाहिए और आगे .com वाली जो डोमेन होती है वो नाम भी होना चाहिए। मोबाइल कॉमर्स इज़ बेस्ट डिस्क्राइब है, तो उसको कह देंगे कि भाई वायरलेस हैंडल्ड डिवाइस है, यानी वायरलेस यानी जिसके साथ तार जो है वो अटैच ना हो। कंप्यूटर्स के साथ तार अटैच होती है तो उसको हम नहीं कह सकते वायरलेस। तो मोबाइल कॉमर्स जो है उसके लिए बेस्ट वर्ड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंडल्ड डिवाइसेस। ठीक है जी। डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द डाटा ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम इतनी देर से प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन भी यहाँ आ गई है। तो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है? इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, वो रूल्स होते हैं जो आपकी फाइल को, आपके कम्युनिकेशंस को किस तरीके से गवर्न करना है, आपके डाटे को किस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये देखें ये सर्वर है और ये आपका कंप्यूटर है। तो इस कंप्यूटर में आपके डाटे ने आना है, तो यहाँ से जो आने के जो रूल्स होंगे, किस तरीके से आना है, किस तरीके से नहीं आना, ये रूल्स कौन बताता है? ये प्रोटोकॉल बताता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न, ये हो गया प्रोटोकॉल। इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ था? इंटरनेट जो है वो 1958 में जो है वो अवेलेबल था। द डोमेन नेम कॉम, अगर डोमेन कॉम आ जाए, जिस तरह .com जितनी भी हमारी वेबसाइट्स के आखिर में लगा होता है, इससे क्या मतलब होता है? तो अक्सर लोग कम्युनिकेशन के साथ इसको लगा देते हैं, जो कि गलत है। कंप्यूटर भी नहीं है, कमर्शियल इसका आंसर है। .com से मतलब क्या होता है? कमर्शियल मतलब होता है। तो ये सिंपल सा आपने आंसर रखना है, क्योंकि ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि नॉन प्रॉफिट बिजनेस प्रोटोकॉल के लिए, नॉन प्रॉफिट बिजनेस के लिए कौन सी जो है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है? तो .com यूज़ की जाती है। तो ये भी मैंने बात पीछे बताई थी आपको। इंटरनेट टर्म www से क्या मुराद है? www तो वर्ल्ड वाइड वेब है। तो ये फोर्थ W से क्या मुराद होता है? ये वॉर्म होता है, वॉर्म। अगर कोई वॉर्म आ जाए तो उसके लिए www का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो लास्ट वाला W जो है ये वॉर्म कहलाएगा। अ डैश इज़ द इंटरप्रेटर बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क। तो नेटवर्क इंटरफेस जिसे NIU भी कहते हैं, तो ये इस्तेमाल होता है एज अ बतौर इंटरप्रेटर। अच्छा जी। अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स। तो एक होस्ट दूसरे होस्ट को कैसे ढूंढता है? उसका मैंने बताया था आपको, एक खास एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं IP एड्रेस। नेटवर्क दैट कंफाइंस टू अ सिंगल लोकेशन टिपिकली अ बिल्डिंग इज कॉल्ड। अगर एक ही बिल्डिंग में सारा नेटवर्क फैला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? एक ही बिल्डिंग पे है, लोकली फैला हुआ है, एक बैंक का है तो सिर्फ उस बैंक का ही है, तो इसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है डैश आर कंप्यूटर्स हुज ओनली टास्क इज टू सर्व सर्विस क्लाइंट्स सच एज प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो इसको हम ऐसा सर्वर जो सिर्फ ख़ास कंप्यूटर ही को एक ख़ास फंक्शन के लिए लगा होता है, वन टास्क के लिए अगर कोई सर्वर लगा हुआ है तो उसको कह देंगे ये डेडिकेटेड सर्वर है, यानी डेडिकेटेड, इसने वक्फ किया हुआ है कि एक ही काम इसने करना है, कोई और टास्क नहीं करना। एन इंटरनेट कनेक्शन वी स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हम क्या बोलते हैं? इसको जो पुराने ज़माने में हम यूज़ करते थे, अब तो ये इतना नहीं यूज़ होता, डायल अप कनेक्शन। तो ये पहले ज़माने में यूज़ होता था, तो इसको बोलते थे डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप कनेक्शन वो होता है जिसके अंदर सिर्फ आपको एक तार चाहिए होती है फ़ोन की, और आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो चाहिए होता है, यानी कि PTCL वगैरह की तार आ रही है और PTCL के पीछे से इंटरनेट आ रहा है। डैश आर एरियाज़ और वर्ड्स ऑन अ वेब पेज व्हेन क्लिक्ड। अब अगर किसी लिंक पे आप क्लिक करते हो वो आगे चला जाता है, किसी और पेज को ओपन हो जाता है, उससे एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है, या किसी पिक्चर पे आप क्लिक करते हो और वो नया पेज ओपन हो जाता है, तो वो कौन सी चीज़ है? उसके लिए बेटा लफ्ज़ है हाइपर लिंक। ठीक है जी। तो हाइपर लिंक से ऐसा होता है कि अगर आप हाइपर लिंक, उसको हाइपर लिंक कहते हैं। अक्सर आपने देखे भी होंगे कि वेबसाइट के ऊपर आपने नोट किया होगा कि वेबसाइट के ऊपर जो ब्लू कलर के होते हैं उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन हो जाता है, इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। वाईफाई से क्या बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। वायरलेस फिडेलिटी इसकी जो है एब्रीविएशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो है डाटा ट्रांसमिट करने वाली कौन सी चीज़ है? तो उसमें GB पर सेकंड है, ना कि MB पर सेकंड। ब्लूटूथ किस चीज़ की एग्जांपल है? तो ब्लूटूथ एग्जांपल है पैन की। ठीक है, पैन। अब ये पैन क्या होता है ये आपने देख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है इथरनेट यूज़
इथरनेट के साथ कौन सी टोपोलॉजी लगी होती है, तो उसके साथ जो बस टोपोलॉजी होती है वो लगी होती है, ठीक है। जो बसेस होती हैं कंप्यूटर के, ये वो वाली लारीडो वाली बसें नहीं होती, ये कंप्यूटर की जहाँ पे तार लगती है उसको बस बोलते हैं। तो ये उसके लिए बस टोपोलॉजी होती है, किसकी, इथरनेट के लिए यूज़ के लिए, उसकी तार के यूज़ के लिए। तो ये थे हमारे लेक्चर्स। आई होप सो कि आपको ये सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो होप सो कि आपको अच्छी तैयारी हो गई होगी, और अगर नहीं तो आप हमारे लेक्चर्स जो हैं वो सारे के सारे दोबारा देखें। लेक्चर्स, तमाम लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।